निकाय चुनाव के नतीजों से तय हो जाएगा कि आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम पद पर बने रहेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला दिल्ली से लिया जाएगा। दरअसल इस वक्त ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में जब कई सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और मैनपुरी जैसी विरासत को बचा पाने में कामयाब हुई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यूपी में जिस तरीके से 2 चरणों में जो मतदान हुए हैं, ये मतदान जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या आने वाले वक्त की जो तस्वीर है वो तय हो जाएगी कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में कहाँ है और समाजवादी पार्टी कहाँ है। लेकिन समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मजबूत हुई है और जो वोटिंग का अगर जिक्र कर ले, जो वोट पड़े हैं 2 चरणों में, इन 2 चरणों की वोटिंग को अगर देखा जाए तो बहुत कम वोटिंग हुई है। कम वोटिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। वोटिंग अगर ज़्यादा होती तो समझिए कि जनता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। लेकिन 96 का जिक्र कर ले, 96 सीट का जिक्र करें, 100 सीट का जिक्र कर ले, उत्तर प्रदेश में जो कई जिलों पर आज जो वोटिंग हुई है, चाहे अयोध्या की बात कर लें, कानपुर देहात की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, बुलंदशहर की बात कर लें, तमाम जिलों में जिस तरीके से देखने को मिला कि कम वोटिंग की बात निकलकर सामने आई है, तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा झटका लगना तय है। लेकिन हाँ, इससे नतीजों से पहले, जी हाँ, यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, ब्रजेश पाठक का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ब्रजेश पाठक और मैं केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लेता हूं। दारा सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी के खिलाफ जो बगावत हो गई है, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि क्या वाकई अब योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी पर आगे नहीं बने रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने बड़ा ऐलान कर दिया था और यह कहा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जातिवाद के आधार पर काम कर रहे हैं, जो कि पार्टी में ठीक नहीं है। तो सीधे सीधे तौर पर क्या निकाय चुनाव के नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली से कोई बड़ा फैसला योगी के लिए आएगा या योगी ही जो है वो चुनावी जीत की खबर जो है वो दिल्ली पहुंचाते नजर आएंगे। देखिए, काफ़ी समय से योगी की सीएम कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बाकायदा कई बड़े अनाउंसमेंट या समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ऑफर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नेताओं को दिए गए, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी में एक बड़ी फूट पड़ती नजर आ रही है। और बीजेपी के कई विधायकों का ये कहना भी है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं और चुनावी नतीजे में बीजेपी हारती है तो फिर भी जो है ये तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को जनता पसंद नहीं कर रही है, तो सीधे तौर पर उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। तो क्या वाकई निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो जो वोटिंग हुई है, वोटिंग से समझिए कि कम वोटिंग का पड़ना और कहीं ना कहीं कम वोटिंग का मतलब जनता योगी से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश नहीं है। तो क्या ये जाहिर तौर पर बताता है कि निकाय चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम कुर्सी कहीं ना कहीं छोड़ते नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि निकाय चुनाव में जीत उनकी ही होगी और आने वाले वक्त में वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनकर रहेंगे, तो क्या वाकई इधर चुनावी नतीजे आते हैं और उधर अखिलेश यादव के समर्थन में जिस तरीके से बहुत पहले भी देखा जा रहा था बीजेपी के विधायक नजर आ रहे थे, तो क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर जो बदलती नजर आएगी, ये बीजेपी के लिए क्या शुभ संकेत नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे अगर बीजेपी के समर्थन में नहीं आते तो बीजेपी जो है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है और हो ये भी सकता है कि शायद बीजेपी में जो बगावत है वो और बढ़ जाए अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाता और ऐसे में जो विधायक बगावत कर रहे हैं वो सपा की तरफ आ जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।